अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता तो चल ही गया है कि मंडे को आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फ़िज़िकल क्लासेस। तो अभी तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा ऑनलाइन ही है। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो फ़ोल्डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ाइनल टर्म, फाइनल CS और IT फाइनल थ्योरी के अंदर, यहाँ पे हमने कल ID3 एल्गोरिथम को देखा था, डायक्टोमाइज़र को। आज जो है वो एल्गोरिथम के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। स्टूडेंट्स, ये ऐसे ही होते हैं एल्गोरिथम, जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम बेस्ट तकनीक यूज़ करते हैं। इसी तरह ये एल्गोरिथम है, हम बेस्ट एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए, बेस्ट रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए, बेस्ट टर्म्स का रिज़ल्ट देखने के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम को देखते हैं। जो उनसे एल्गोरिथम सबसे अच्छा होता है वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इसको ओपन कर लिया हुआ है, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इंडेक्स है, इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जो कि ऑलरेडी कर ली हुई है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ये भी आपको बता दी हुई है। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम भी आया था, लेकिन इसकी जो इन डिटेल है वो इसके अंदर यहाँ पे इस स्लाइड में मौजूद है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, रिग्रेशन, रियल वर्ड एग्जाम्पल, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, फ़ायदे नुकसान, क्वेश्चन आंसर। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जी मशीन लर्निंग सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए मशीन लर्निंग बहुत वास्ट फील्ड है, ऑलरेडी इसका पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया हुआ है। इट इज़ टिपिकली एक्सेल्स टू वन थिंग, जिसमें आती हैं डीप लूप, कैन प्ले चेस एट चैम्पियनशिप लेवल, बट इट कैन ओनली डू दिस। अल्फ़ा गो, प्लीज़ गो, मतलब डिफरेंट टिपिकली टर्म्स हैं। इसके इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम डिफरेंट सर्चिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। आल्सो वन प्रोग्राम टू डू मैनी थिंग्स। अब वन प्रोग्राम जो है वो ज़रूरी नहीं है एक ही प्रोग्राम लिखा तो वो एक पर्पज़ के लिए यूज़ करना, तो वो मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। एल्गोरिथम्स डैट लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंसेस इंस्टेड ऑफ हैंड कोडेड कोड। एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है, हम इसको एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस के साथ लर्न करते हैं। ये नहीं करते कि अपना हैंड कोडेड कोड लिखने बैठ जाते हैं। आपका एल्गोरिथम लिखा हुआ आता है, उसमें हमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होती है अकॉर्डिंग टू योर टर्म, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्पल। एनालाइज ह्यूज डाटा सेट्स, इसको हम मशीन लर्निंग को जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा सेट्स, बहुत ज़्यादा लार्ज मकदार में आपके पास डाटा अवेलेबल है, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो वीडियोस भी हो सकती हैं, वो कोई भी डाटा हो सकता है। currently cannot provide the sort of AI that the movies present। तो बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन जो है इसका हो गया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। आ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, कैन यू राइट अ प्रोग्राम टू टेल द डिफरेंस बिटवीन एन एप्पल एंड ऑरेंज। तो ये आप देखो, एक प्रोग्राम ऐसा लिखना है, क्या आप इसे डिफरेंस बता सकते हो? हाउ यू विल डू इट, अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो? फिर एक क्वेश्चन है, कैन आई वर्क फॉर एनी इनपुट, क्या मैं वर्क कर सकती हूँ किसी भी इनपुट के लिए? हाउ मच लाइन ऑफ कोड यू नीड, कितनी आपको लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी? आपको पहले एक इमेज के लिए कोड करना पड़ेगा, उसको गेट करना पड़ेगा, फिर उसमें लूप लगानी पड़ेगी, मतलब डिफरेंट वेज़ हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ स्टूडेंट्स, पाइथन के ऊपर इस तो प्रैक्टिस करें, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें। व्हाट अबाउट यूजिंग ML, मशीन लर्निंग फॉर दिस, मशीन लर्निंग कैसे काम करेगी इस चीज़ के लिए? हाउ टू डू इट इन ML ईजीली, क्या इस पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करें तो वो ईजी है? ये डिफ़ाइन कर रहा है, डिटेक्ट कलर इमेज, हैश लॉट्स ऑफ कोड, मतलब कोड लिखेंगे यहाँ पे। ये डिटेक्ट कर रहा है एजेस, शेप, टेक्सचर, फ्रूट। तो ये सिंपल अभी आपको समझाने के लिए है, रियल टाइम पे एग्जांपल जो है इसकी। बहुत ज़्यादा कोड एल्गोरिथम का फुल फ्लैज हर चीज़ का इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आपको जब बेसिक आ जाती है, बेसिक सिखाई है,
तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करने से ही चीज़ आती है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एंड सक्सेसफुल टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। जो भी इसके लिए यूज़ करेंगे सक्सेसफुल टाइप लगेगी आपको मशीन लर्निंग के लिए। इट इज़ यूज्ड व्हेन एवर वी वांट टू प्रिडिक्ट ए सर्टन आउटकम्स फ्रॉम ए गिवन इनपुट। उसकी इनपुट में से उसकी जो प्रोडक्ट आउटकम है वो हम प्रिडिक्ट करेंगे। एंड वी हैव एग्जांपल ऑफ इनपुट आउटपुट पेयर्स, और यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं इनपुट आउटपुट पेयर्स की। क्रिएट आ क्लासीफायर बाय फाइंडिंग पैटर्न्स इन एग्जांपल। हम क्या करेंगे, क्लासीफायर ऐड करेंगे। जब हम किसी चीज़ के ऊपर सर्च परफॉर्म करते हैं, एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, तो क्लासीफायर भी यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लासीफायर्स के भी एल्गोरिथम होते हैं। अब ये भी चीज़ याद रख लें, क्लासीफायर्स के भी एल्गोरिथम होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी रिसर्च में रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को यूज़ किया था। कि क्लासीफायर क्या होता है, मेरा इतना ज़्यादा डाटा है, उसमें से जो टर्म्स हैं वो अलग-अलग करनी थी मुझे। क्लासीफाई करे कि ये जो रेटिना है, मेरी आइज़ के ऊपर रिसर्च थी, तो ये रेटिना कितने % प्योर है, ये डिजीज़ बेस है, ये सिंपल है। ठीक है, ये होती है क्लासिफिकेशन, उसको ग्रुप्स में तोड़ देना। ऑफन रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट टू बिल्ड दी ट्रेनिंग सेट, फिर उसकी ट्रेनिंग सेट लगाई जाती है। टू मेजर टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, एक है क्लासिफिकेशन और दूसरा है जी रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन द गोल इज़ टू प्रिडिक्ट ए क्लास लेबल विच इज़ चॉइस फ्रॉम ए, कौन सी जो है वो प्री डिफाइंड लिस्ट में से पॉसिबिलिटीज़ में से बेस्ट गोल प्रोवाइड करेगी। क्लासिफिकेशन करनी है। रिग्रेशन क्या होता है, द गोल ऑफ प्रिडिक्ट ए कंटिन्यूस नंबर। ठीक है, अब ये लेबल नहीं है, ये क्या है, कंटिन्यूस नंबर है। वो क्लासिफिकेशन में लेबल लगाते हैं हम, जैसे मैंने ग्रुपिंग कर दी ABCDEF, तो क्लासिफिकेशन होगी। रिग्रेशन में कंटिन्यूस नंबर हो सकते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकते हैं इन प्रोग्रामिंग टर्म, रियल नंबर इन मैथमेटिकल टर्म्स हो सकते हैं। रिग्रेशन आपका स्टैटिस्टिकल का फार्मूला है। वी वांट टू बिल्ड अ मॉडल ऑन द ट्रेनिंग डाटा, हम एक ट्रेन डाटा के ऊपर मॉडल बिल्ड करना चाहते हैं। एंड देन बी एबल टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑन न्यू अनसीन डाटा, और उसके ऊपर हम प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं जो कि हमारा डाटा सीन नहीं हुआ। मशीन लर्निंग सम कॉमनली यूज टर्म्स, उसमें आपकी डाटा सेट आता है, क्लासीफायर है, ट्रेनिंग डाटा है, ट्रेनिंग, प्रिडिक्शन, ये सारी टर्म्स वही हैं जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी रिसर्च परफॉर्म की थी। यही कॉमनली यही टर्म्स होती हैं। डाटा सेट, इट इज़ द इनपुट डाटा विच इज़ यूज टू ट्रेन एज वेल एज गेट प्रिडिक्शन फ्रॉम अ क्लासीफायर। अब ये वही चीज़ होती है जो कि हमने प्रिडिक्ट करनी है, डाटा होगा तो आप काम करोगे। क्लासीफायर, एन एल्गोरिथम फंक्शन विच टेक सम डाटा एज इनपुट एंड असाइन सम लेबल टू इट्स आउटपुट। ट्रेनिंग डाटा, रोज ऑफ एग्जाम्पल्स, कलेक्शन ऑफ फीचर्स एंड लेबल्स। अब रोज ऑफ एग्जाम्पल होंगी, कलेक्शन ऑफ फीचर्स एंड लेबल्स दे देगा। फीचर्स अब लगे हुए हैं तो मेजरमेंट करेगा उसकी अबाउट द डाटा बिलोंगिंग टू अ लेबल। टू ए लेबल से होंगे फीचर्स, उसमें से उसकी इमेज में से फीचर्स निकालेंगे। जैसे कि अब फीचर क्या चीज़ है, मेरे फेस की इमेज है, मेरे फेस का हर एक फ़ीचर जो है वो क्लियरली होगा। इस तरह फेस के हर जो जेस्चर्स, हर चीज़ जो एग्जैक्टली फील हो रही है। आइज़ है तो आइज़ की जो आर्टरीज़ हैं वो उसके फीचर्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। लेबल्स, अ सर्टन नंबर टेक्स्ट असाइन टू ईच एग्जाम्पल, हर एक को लेबल लाजमी देना है। एग्जाम्पल, ईच रो इन ट्रेनिंग डाटा इज़ कॉल्ड एन एग्जाम्पल। अब जो भी आपकी रो में ट्रेनिंग डाटा में जो भी रो है, एक रो है उसके अंदर ट्रेनिंग डाटा पड़ा हुआ है, इस कॉल्ड एन एग्जाम्पल, पूरी की पूरी हम उसको ले रहे हैं। अब ट्रेनिंग है, फीडिंग और क्लासीफायर द ट्रेनिंग डाटा एंड टू टीच इट अबाउट द डाटा सेट, बताएगा कि डाटा सेट को कैसे काम करना है। प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन होता है व्यू करना, उसको जज करना। प्रोवाइडिंग सम अनसीन डाटा टू क्लासीफायर टू गेट आउटपुट प्रिडिक्शन, हम जब काम करते हैं मशीन लर्निंग में तो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं तब भी यही स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग रेसिपी, कलेक्ट ट्रेनिंग डाटा, हम क्या कर रहे हैं, डाटा ट्रेनिंग डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेन क्लासीफायर कर रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है आपका प्रिडिक्शन जो है वो अकर होती है। पहले डाटा ट्रेनिंग डाटा को कलेक्ट करना है, डाटा रा डाटा, फिर उसके ऊपर ट्रेन क्लासीफायर लगाते हैं। ये तब तक चलती है जब तक आपकी डाटा सेट कंप्लीट नहीं हो जाती, और मेक प्रिडिक्शन। तो ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग भी बहुत डिटेल में की हुई है। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, amongst the simplest of all machine learning algorithm, no explicit training or model।
निकालता नहीं है ट्रेनिंग और मॉडल को। कैन बी यूज बोथ फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो के नियरेस्ट नेबर है ना, ये क्लासीफायर है, क्लासिफिकेशन पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। क्योंकि हमने इसको यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये क्लासीफायर है। यूज़ एक्स के नियरेस्ट नेबर टू वोट ऑन व्हाट एक्स लेबल शुड बी। देखिएगा कि एक्स कौन सा जो के नियरेस्ट नेबर जो है एक चीज़ जो है वोटिंग कर रही है, उसके बाद कौन सा जो लेबल है उसके ऊपर प्रोड्यूस होगा। क्लासीफाई यूजिंग द मेजॉरिटी वोट ऑफ द के क्लोजेस्ट ट्रेनिंग पॉइंट, और क्लोजेस्ट जो होगा के नियरेस्ट है ना, जो उसके आगे वैल्यू होगी उसके ऊपर वो रन कर देगा। फॉर रिग्रेशन, अब रन मतलब ये नहीं, करीब करीब जो वैल्यू होगी। फॉर रिग्रेशन द वैल्यू फॉर द टेस्ट एग्जाम्पल बिकम्स द वेटेड, जो भी आपकी टेस्टिंग है उसको हम वेटेड कहते हैं, वेटेड वर्ड्स ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द के नेबर्स। के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, ये देखें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है, ये सेकंड नियरेस्ट नेबर है, ये थर्ड नियरेस्ट नेबर है। तो फर्स्ट नियरेस्ट में देखें को जो सा पास होगा वो, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, जो भी उसके नियरेस्ट नेबर उसको लगेगा कि ये मेरी वैल्यू के करीब है, उसको आगे फर्दर रन कर देगा। क्लासीफाई अ न्यू एग्जाम्पल एक्स बाय फाइंडिंग द ट्रेनिंग एग्जाम्पल ए कोमा बी डैट इज़ नियरेस्ट टू एक्स अकॉर्डिंग टू द ल्यूसिडियन डिस्टेंस। ये आपके मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, एक मेथड है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस मैथमेटिकल टर्म्स के लिए हम यूज़ करते हैं। डी इंटू ए कोमा बी इज़ इक्वल टू, ये आपका अंडर रूट है x2 माइनस x1 y2 माइनस, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ हैं जितनी भी आपने क्लासिफिकेशन की है उसको डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। बिल्डिंग द मॉडल ओनली कंसिस्ट ऑफ स्टोरिंग द ट्रेनिंग डाटा सेट। पहले क्या करेंगे, उसके ऊपर ही डिपेंड होगी जो कि आपका ट्रेनिंग डाटा सेट है। टू मेक अ प्रिडिक्शन फॉर अ न्यू डाटा पॉइंट, प्रिडिक्शन बनाएंगे न्यू डाटा पॉइंट के लिए। दी एल्गोरिथम फाइंड्स दी क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग डाटा सेट, एल्गोरिथम फाइंड करेगा क्लोजेस्ट डाटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग डाटा सेट इट्स नियरेस्ट नेबर, पास उसकी जो पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं नियरेस्ट नेबर। इन इट सिंपलेस्ट वर्जन, अगर हम सिंपलेस्ट वर्जन की बात करें, द एल्गोरिथम ओनली कंसीडर्स एग्जैक्टली वन नियरेस्ट नेबर। ऐसा अगर हम एक एल्गोरिथम की बात करें, ओनली कंसीडर हम किसको करेंगे, एग्जैक्टली वन नियरेस्ट नेबर होना चाहिए विच इज़ क्लोजेस्ट ट्रेनिंग डाटा पॉइंट टू पॉइंट, मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, जो उसके क्लोजेस्ट होगा उसको बॉदर कर लेगा। The nearest neighbor classifier, the nearest neighbor classifier is very simple. When classifying a new element, it looks at the training data for the object that is closest to it, its nearest neighbor, then it returns its label as the answer। उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू होगी डाटा ट्रेन किया होगा वो हमें शो हो जाएगी। द नियरेस्ट नेबर मेथड कैन बी जनरलाइज टू लुक नॉट एट अ सिंगल नेबर बट टू मल्टीपल वंस एंड टेक अ वोट अमंग्स द नेबर। जैसे वोटिंग सिस्टम होता है कि भाई मैं तुम्हारे पास हूँ तो मुझे बॉदर करो। दिस में रोबस्ट टेक्निक है, ठीक है जी, हाई पोटेंशियल टेक्निक है, रोबस्ट है, अच्छी टेक्निक है। जहाँ पे भी मेथड ऑफ द मेथड मोर रोबस्ट टू आउटलायर्स और मिस लेबल डाटा, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो कि अब मिस लेबल डाटा होगा, मतलब लेबल नहीं दिए, तो फिर ये रोबस्ट टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। जनरल अप्रोचेस क्या यूज़ करेंगे, कलेक्ट एनी मेथड। प्रिपेयर में क्या करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यूज़ आर नीडेड फॉर अ डिस्टेंस कैलकुलेशन, अ स्ट्रक्चर डाटा फॉर्मेट इज़ बेस्ट। एनालाइज कैसे करेंगे, किसी भी मेथड से एनालाइज कर सकते हैं। ट्रेन डज नॉट अप्लाई टू दी KNN एल्गोरिथम, के नियरेस्ट, हाँ जी KNN शॉर्ट एब्रीवेशन में KNN RNN, मतलब ये डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, ये आपके क्लासीफायर्स के एल्गोरिथम है। टेस्ट कैलकुलेट द एरर रेट, यूज़ क्या है, दिस एप्लीकेशन नीड्स टू गेट सम इनपुट डाटा एंड आउटपुट स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन रन द KNN एल्गोरिथम ऑन दिस इनपुट डाटा, जो डाटा हमने निकाला है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, उसकी क्लासिफिकेशन होगी, फिर उसके बिलोंग जो भी हमारी आउटपुट होगी एक्शंस परफॉर्म करके हमें वो शो करवा देगी, उसकी क्लासेस बन जाएगी। हाउ टू टेस्ट KNN क्लासीफायर, कैसे हम KNN क्लासीफायर को टेस्ट कर सकते हैं।
यू स्टार्ट विद सम नाउन डाटा, कुछ डाटा हमें पता होता है, सो यू कैन हाइड दी आंसर, आप आंसर को हाइड कर दो फ्रॉम द क्लासीफायर एंड आस्क द क्लासीफायर फॉर ए बेस्ट गेस। आप जब क्लासीफायर लगाते हो, क्लासीफायर के लिए अब मैंने वीका यूज़ किया था। वीका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वीका WEKA, वीका सॉफ्टवेयर यूज़ किया था डिफरेंट इमेजेस के ऊपर, डिफरेंट ट्रेनिंग डाटा के ऊपर अप्लाई करने के लिए। उसके ऊपर आपकी CSV फाइल होती है, आपकी एक्सेल की CSV फाइल, वहाँ पे जो भी डाटा आपने राइट किया होता है, ट्रेनिंग किया होता है, वो हम उसके ऊपर अपलोड करते हैं वीका के ऊपर। तो देन क्या होता है, वो आपको टोटल जो है वो गैस बताता है कि कितने % आपकी क्लासिफिकेशन जो है वो अकर हुई है। हर चीज़ जो है वो करके दिखाता है। इंशाल्लाह मैं ये चीज़ें लास्ट पे आप लोगों को बेशक लास्ट लेक्चर में एक बार दिखाऊंगी, गो थ्रू ज़रूर करूँगी। यू कैन ऐड अप द नंबर ऑफ टाइम्स द क्लासीफायर वाज रॉन्ग एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट यू गेव इट। दिस विल गिव यू द एरर रेट, एरर रेट बताएगा कितने % एरर रेट है, कितने % आपकी फॉल्स सिचुएशन अकर हुई हैं, एनालाइज करेगा आपकी जो ट्रू फॉल्स, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स ट्रू, फॉल्स नेगेटिव, ये हर चीज़ जो है वो आपकी क्लासिफिकेशन के अंदर बताएगा। KNN एल्गोरिथम मेकिंग KNN मोर पावरफुल, कैसे इसको KNN को मोर पावरफुल बनाया जा सकता है स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़ के लिए। अ गुड वैल्यू फॉर K कैन बी डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग ए रेंज ऑफ K वैल्यूज़, ये उसकी K वैल्यू की रेंज पे डिपेंड करता है। K too small we will model the noise, K too large neighbors include too many points। अब देखो दोनों में क्या है, उसमें नॉइस अकर होगी स्मॉल में, और लार्ज में क्या है, 2 पॉइंट, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं फ्रॉम अदर क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस के लिए। देयर आर प्रॉब्लम्स, ये दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, नॉइस और मैनी पॉइंट्स है, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, एक में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है। देयर इज़ अ spread of distance among the KNN, use a distance based voting scheme where closer neighbors have more influence। वो उसी को ही फुलफ़िल करेगा, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि उसी को फुलफ़िल करेगा जो उसके पास होगा। 1 by 1 the distance measure has to be meaningful, attribute should be scaled, for example income varies। अब इनकम वेरी होती जाएगी जो उसके पास वेट होगा, while height varies। जैसे कि आपको एग्जांपल दिए, सिंपल मीनिंगफुल टर्म्स हैं, इनकम वेरी हो रही है, हाइट वेरीज हो रही है। एग्जाम्पल है यूजिंग एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम एंड चेकिंग एक्यूरेसी, इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। यूजिंग सेल्फ मेड एल्गोरिथम एंड चेकिंग एक्यूरेसी, जब हमने खुद एक अपना एल्गोरिथम बनाया है KNN, उसके ऊपर भी एज अ क्लासीफायर काम कर सकता है। प्रोज हैं इसके, सिंपल एंड पावरफुल, ठीक है जी, सिंपल और पावरफुल है, ये इसका फ़ायदा है। नो नीड फॉर ट्यूनिंग कॉम्प्लेक्स, ट्यूनिंग करते हैं ना जब हम अपने TV वगैरह की ट्यूनिंग करते, टाइम लग जाता है, इसमें ज़्यादा ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं होती। कॉम्प्लेक्स पैरामीटर टू बिल्ड ए मॉडल, नो ट्रेनिंग इन्वॉल्व, लेजी। न्यू ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स कैन बी एडिड ईजीली, इसमें न्यू एग्जाम्पल ऐड हो जाती हैं, इसलिए इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मतलब पुराने वाले के साथ लेज़ी नहीं होगा। The non-parametric nature of KNN gives it an edge in certain setting where the data may be highly unusual. Very flexible decision boundaries. इसके नुकसान क्या है, डिस्टेंस फंक्शन मस्ट बी केयरफुली चूजन, जो भी आपको डिस्टेंस फंक्शन है उसको मस्ट बी चूजन जो है केयरफुली करना पड़ेगा, बिकॉज K नियरेस्ट है, तो जो उसकी नियरेस्ट वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को वो जो है क्लियर लेगा। इररेलेवेंट और कॉरिलेटेड फीचर्स मस्ट बी एलिमिनेटेड, इररेलेवेंट और कॉरिलेटेड जो कि मैच नहीं हो रही होती चीज़ें, कॉरिलेटेड है, दूर हैं, वो इसमें से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। टिपिकली कैन नॉट हैंडल मोर दैन 30 फीचर्स, बस 30 फीचर्स से ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी आपकी फाइंड आउट नहीं करेगा। बेशक आपके 1000 फीचर्स अकर हो रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 30 फीचर्स को ले रहा है। कंप्यूटेशनल कॉस्ट, मेमोरी एंड क्लासिफिकेशन टाइम कंप्यूटेशन, मेमोरी एंड क्लासिफिकेशन टाइम कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा है इसका। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों की स्लाइड्स वाइंड अप होगी। होप सो कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है, एल्गोरिथम्स हैं डिफरेंट, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लोगों को थ्योरी नहीं आएगी तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये वो वाली वैसी प्रोग्रामिंग नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ लाया जाए। ये एल्गोरिथम्स होते हैं, हमने इसमें एल्गोरिथम रन करने होते हैं, आपको बने बनाए एल्गोरिथम सारे मिल जाते हैं,
अब ये मत सोचिएगा कि एल्गोरिथम लिखने बैठेंगे कोड, एल्गोरिथम लिखने बैठेंगे नहीं, इसमें एल्गोरिथम लिखे हुए हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम, उसको एम्बेड करना होता है। हमने हर चीज़ देखनी है इम्प्लीमेंट करके कौन सा बेस्ट एल्गोरिथम किस चीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है। दैट्स इट। ओके जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब फिज़िकल लेक्चर में इंशाल्लाह। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।